राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे महाराज जी कहते हैं कि कभी सोचा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता क्यों है, और अगर नहीं रोता है तो उसको क्यों रुलाया जाता है। उसका जो वजह है, हो सकता है कि सब लोगों के मत ना इसमें जुड़ते हों, लेकिन मैंने जो महसूस किया है, जो हमने अपने महाराज श्री द्वारा सुना है, जो समझा है, वो एक ही चीज़ को दर्शाता है, और वो ये है कि जीवन में एक चीज़ छूटती है तो जीव रोता ही है, और जब उससे भी ज़्यादा अच्छा मिलता है तो जीव खुश हो जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो भगवान से डायरेक्ट जुड़ा होता है। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, ऐसा ऋषि मुनियों का मानना है कि उस समय वहाँ उसकी देख रेख के लिए कोई नहीं होता सिवाय भगवान के। सारी चीज़ों की, जो भी जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक सारी जिम्मेदारी भगवान की ही होती है। लेकिन अगर बच्चा जन्म लेते ही रोता है तो इसका मतलब है कि वो पूछता है, कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ हूँ, या प्रभु तुम कहाँ हो, अभी तक तो मेरे सामने थे। क्योंकि भगवान का एक नियम है, जहाँ माया होती है वहाँ भगवान नहीं होते हैं। अब ये संसार क्या है, एक माया रूप ही तो भगवान का बनाया हुआ है, माया नगरी ही तो है, जिस नगरी में हम प्रवेश करते हैं जन्म के बाद। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है तो बच्चा रोता है, कहाँ कहाँ कहाँ, कि प्रभु आप कहाँ चले गए, और प्रभु मुझे कहाँ भेज दिया आपने। इस नगरी में आके हम आपको भूल जाएंगे, ये माया नगरी है, हम भटक जाएंगे। और जब भगवान ये सब सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो, इसके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहेंगे जिससे तुम हमारी याद को भूलो ना। और वहीं जब बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चा नहीं रोता है, इसका मतलब कि उसका कनेक्शन डायरेक्ट अभी भी भगवान से है। जो बच्चा नहीं रोता है उसको अभी भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन वहीं देखा ये जाता है कि जब बच्चा नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है। क्यों? जहाँ तुम आए हो, सबका ये कहना होता है कि दुनिया वालों के, जहाँ तुम आए हो यहाँ तो सिर्फ रोना रोना रोना, सिर्फ रोना ही है। यहाँ हर चीज़ के लिए रोना पड़ता है, हर चीज़ पाने के लिए रोना पड़ता है, हर चीज़ खोने के लिए रोना पड़ता है। ये है ही दुखालय। जो भी जीव यहाँ पे आया है वो रोएगा ही रोएगा। तो तुम कैसे बिना रोए रह सकते हो, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। तो उसको मार के रुलाया जाता है कहीं ना कहीं। वहीं जब बच्चा बड़ा होता है तो भगवान, जब तक वो बच्चा इस लायक नहीं होता कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो माता पिता के साथ साथ भगवान का भी पूरा सपोर्ट होता है। भगवान उसको कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं होता ये है कि जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, कुछ करने लग जाता है, भगवान को भूल जाता है। और जब भगवान को भूलता है तो भगवान को तकलीफ़ होती है, और वो थोड़ा सा दुख किसी न किसी रूप में ज़रूर देते हैं जीवन में, जिससे कि हम उनको याद कर सकें। भाग्यशाली वो होते हैं जो उस दुख को पहचान के अपने भगवान की याद को दोबारा लाते हैं जीवन में। वहीं कितने लोग ऐसे होते हैं कि सारे दुखों को झेलते जाएंगे, सब कुछ करते जाएंगे, लेकिन भगवान के पास जाना या उनको याद करना वो सही नहीं समझते हैं, या उनके दिलो दिमाग में आता ही नहीं है कि हम भगवान को याद भी करें, जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है। जीवन का नियम है कि अगर हमें कहीं कुछ छूटता है तो उससे बेहतर हमें कुछ मिलता है, लेकिन जो छूटता है हम उसी के लिए रोते रहते हैं। जीवन में जो हमें मिलने वाला है या जो मिलता है, हम उसके लिए कभी खुश नहीं होते हैं। और यही वजह है कि आज का जीव सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो नहीं है उसके पीछे भागना, जो है उसकी परवाह ना करना। मुझे लगता है कि अगर संतुष्टि चाहिए, अगर संतोष चाहिए, अगर खुशी चाहिए, तो जो हमारे पास है उसी का भरपूर आनंद लो और भगवान को धन्यवाद दो कि हे प्रभु, जो आपने दिया है वो सबसे अच्छा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम तो आपकी मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी समझते हैं, आपकी जो भी इच्छा है हम उसी में अपनी इच्छा को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें दुख नहीं होता है। दुख हमें वहीं होता है जहाँ हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो भगवान भी कहते हैं कि सारी जिद मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम गलत जिद भी तो कर लेते हो। बच्चे हो हमारे लिए,
तो हर माँ बाप को फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को गलत रास्ते जाने से रोका जाए। लेकिन कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं, वो कहते हैं आप कितना भी रोको मैं तो यहीं जाऊँगा, तो उनका परिणाम बहुत दुखद होता है। अगर सुख में रहना है, खुशी खुशी जीवन बिताना है, तो हर वो चीज़ दिल से अपनाओ जो हमें भगवान ने दी है, उसके पीछे मत भागो जो भगवान ने नहीं दी है, क्योंकि कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। अगर वो हमारी ही किस्मत में होता ये तो फिर हमें दुख नहीं होता, हमें दुख नहीं होता तो हमें भगवान याद नहीं होते। और भगवान अपने आप को याद दिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर डालते हैं हमारे जीवन में जिससे हम उनकी याद ना भूलें। जीवन में जब भी दुख आए तो उसको दुख नहीं समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि भगवान ने एक संदेश दिया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय हो।